कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना या देवों को भाग दिए बिना अन्न खाता है वो चोर होता है। के होने के बाद जब अपने अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, एक धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं और वो इस ज्ञान को केवल अपने तक ही नहीं रखते लेकिन वो समाज में भी इसका प्रसार प्रचार करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारी भेंट भी हुई है एक ऐसे ही व्यक्ति से। मैं आपको बता दूं कि आज हम बैठे हुए हैं पुष्पेंद्र जी के साथ। वो एक इंजीनियर रहे और उसके बाद जब वो आर्य समाज से जुड़ गए तो उसके बाद उनके मन में अपने समाज को लेकर, समाज में फैल रहे जो गंदगी है, दूषितता है, उसको लेकर एक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने ठान लिया कि वो अब जो हमारे संस्कार है, जो हमारे वेद हैं, उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और अब वो तन मन धन से समाज सेवा में जुट गए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं पुष्पेंद्र जी से और जानते हैं इनके विचारों को और जानते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर इस क्षेत्र में जुड़ गए और इन्होंने क्या देखा जो ये इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। जी, मैं चाहूँगी कि आपका छोटा सा परिचय मैंने दिया है लेकिन आप फिर भी दर्शकों को एक बार अपना परिचय पुनः दें। जी, मेरा जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान जी, और इंजीनियरिंग की शिक्षा मेरी हुई महाराष्ट्र औरंगाबाद में। उसके बाद मैंने एक स्टील प्लांट से इंदौर में अपना जॉब करना शुरू किया। कुछ काल मेंटेनेंस इंजीनियर की तरह काम करने के बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना चेंज किया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ समय काम करने के पश्चात आईटी सेगमेंट में आया मैं और आईटी सेगमेंट में फिर दिल्ली में कई वर्षों तक विभिन्न कंपनियों के साथ काम किया। उनमें भारत सरकार के कई मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय आदि, इन सब में कई सारे सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड किए। इस तरह का मेरा पृष्ठभूमि रही। उसके बाद आर्य समाज के संपर्क में आया मैं। यज्ञ की विधा को गीता का मैं पाठ करता था तो उसमें आया है, कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना या देवों को भाग दिए बिना अन्न खाता है वो चोर होता है, तस्कर होता है। तो ये जो अर्थ था उसका मुझे परेशान करता था। तो मैं ढूंढने के लिए कि भाई यज्ञ करने की प्रक्रिया क्या है, विभिन्न स्थानों पर गया। सब ने अपने अपने हिसाब से मुझे यज्ञ की प्रक्रिया से परिचित कराया और उस प्रक्रिया को मैं आचरण में भी लाया। वर्षों तक अलग अलग प्रक्रियाओं से यज्ञ करने के उपरांत फिर एक बार किसी तरीके से मुझे पता लगा कि जो शास्त्र की विधि है वो आर्य समाज वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ का कर्म संपादन करता है। जी, तो वो जिज्ञासा लेके मैं आर्य समाज का एक साधु आश्रम करके स्थान था भरतपुर में, वहाँ गया। एक सन्यासी मिले मुझे, स्वामी संतोषानंद जी। अभी तो वो शरीर पूरा हो गया उनका। तो वो मैथ के, गणित के अध्यापक थे और उन्होंने अपना सेवा कार्य छोड़ के व्याकरण और 5 दर्शन पढ़ने के लिए हैदराबाद में किसी स्थान पर जाके उन्होंने अपना अध्ययन किया। बाद में आने के बाद वो भी संन्यास लेके और फिर पूरी तरह से इसमें जी, तो उन्होंने मुझे परिचित कराया कि भाई सामान्य प्रक्रिया है, पुस्तक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप यदि आके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो उस प्रक्रिया में आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद उस यज्ञ की प्रक्रिया को मैंने आरंभ किया, करता रहा कई वर्षों तक। बहुत सारे विद्वानों के संपर्क में भी आए। तो जब आप इन विद्वानों के संपर्क में थे तो तब तक आप अपनी जॉब में बने हुए थे? जी जी जी, जी, जॉब करते हुए ही, जी, मतलब मैं ऑफिस जाता था और सुबह यज्ञ करके फिर ऑफिस जाता था, इस तरह का था। जी, जी, तो कालांतर में बीच में कुछ काल मैंने अपना व्यवसाय भी किया जी, और ये सब करते करते फिर शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, अनुशीलन करते करते, विद्वानों की संगति में चलते हुए फिर धीरे 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 दृढ़ता की स्थिति आने लगी। समझ में आने लगा कि हमारे संस्कार क्या हैं और हम जो अभी कर रहे हैं वो किस तरह का जीवन है कि इसमें अभी स्ट्रेस कहिए आप, मेंटल एक तरह का टॉर्चर कहिए उसको, डिप्रेशन की स्थिति भी बनती है कि काम का बोझ बहुत अधिक है। व्यक्ति अपने दिनचर्या को ही ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाता है, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात हैं। तो शरीर ही मुख्य है और शरीर के प्रति ही हम ठीक से न्याय नहीं कर पाते हैं। तो दबाव इतना बढ़ चुका है, प्रतिस्पर्धा ऐसी हो गई है कि हम न तो अपने भोजन के लिए ठीक समय पे भोजन कर पाते हैं, न हमारे अन्य कार्य हो पाते हैं और न ही अपनी उन्नति के लिए कुछ हम सोच विचार पाते हैं। उसी चक्र में हम बंधे रहते हैं। इसको
अंग्रेजी में ये लोग रैट रेस बोलते हैं। जी। ये चूहे की दौड़ है, एक सर्कल में वो है और कितना ही दौड़ लगाए रहेगा वो उसी सर्कल में। तो ये प्रक्रिया जो थी ये चलती रही, लेकिन ये स्वाध्याय जो रहा और विद्वानों की संगति रही, उससे धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगीं कि भाई हमारा मनुष्य जीवन क्या इसी के लिए है कि इसी प्रक्रिया में हम चलें। हमारा जन्म होता है, विद्या आदि पाते हैं, उसके बाद विवाह के बंधन में बंध के हम गृहस्थ में पहुंच जाते हैं और फिर हमारे बच्चे आदि होते हैं और उसके बाद हमारी वृद्धावस्था आती है और उसके बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और कहानी पूरी हो जाती है। जी। तो यदि ऐसा ही है तो हम में और इन पशुओं में भिन्नता क्या है? जैसे हम अपना जीवन चलाते हैं उसी प्रकार से इनका भी है। तो इस शरीर का ठीक ठीक उपयोग क्या है? तो इस तरह के प्रश्न आर्य समाज में संपर्क में आने के बाद में कुछ उठने लगे। जी। तो उनको उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए फिर और थोड़ा सा शास्त्रों का अनुशीलन बढ़ाया। सत्यार्थ प्रकाश उसमें बड़ा सहायक रहा। अन्य भी ग्रंथ पढ़े फिर मैंने, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि, तो कुछ और चीज़ें भी स्पष्ट हुई उसके साथ। तो ये करते करते फिर रुचि उत्पन्न हुई कि दर्शन आदि भी पढ़े जाएं, जिससे हम इन सारी व्यवस्था को ठीक ठीक समझ सकें जो हमारे ऋषियों की पद्धति रही और जिसके चलते हमारे पूर्वजों ने करोड़ों वर्ष तक इस पृथ्वी पर उनका चक्रवर्ती साम्राज्य रहा। मनुस्मृति में विधान आता है कि मनु महाराज कहते हैं कि जो समुद्र में चलने वाले जहाज आदि हैं इन सब से भी किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। जी। तो वो चीज़ें जब मैंने कोरिलेट करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया इस काल के प्रभाव में। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक स्थिति ये आई कि दृढ़ता हो गई कि हाँ यही सिद्धांत जो हैं ये ठीक है, सार्वभौमिक हैं, सबके कल्याण के लिए हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी भी मनुष्य के प्रति कोई दुराग्रह और उस तरह की भावना नहीं है। सबको न्यायपूर्वक उनसे सबसे हमें उचित व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो थीं तो इन्होंने फिर प्रेरित किया कि इसी कार्य को और करते हुए और आगे बढ़ाया जाए। जैसे जैसे विद्या बढ़ती गई फिर एक भावना बलवती होती गई कि भाई जो हमने पाया है, और हमारे समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं इन सब चीज़ों से, दिशाहीन भी हैं, भटके हुए हैं और ये इसके प्रभाव में आके उन्हें पता ही नहीं है, अपने जीवन को बड़ा उद्देश्यहीन सा बना के जीते जाते हैं। तो ये जब चीज़ें थोड़ी स्पष्ट हुई तो फिर ये हुआ कि अब जो हमने जाना है, पाया है, समझा है, उसको प्रचार प्रसार थोड़ा सा किया जाए जिससे अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। क्योंकि हमें भी गुरुओं के माध्यम से जो चीज़ें पता लगी वो उसके हिसाब से शास्त्र में ये भी कहा गया है कि यदि हम बहुत सारी विद्या पढ़ लें और उसको अपने आचरण में ना लाएं या अन्य लोगों के उपयोग में ना आ पाए वो, तो हम गधे की तरह बोझ ढोने वाले रहेंगे। खरश्च भारवाही, तो भारवाही ना बने हम। तो ये सारी चीज़ें आई और उसके बाद से फिर मैंने अपना ये प्रयास आरंभ किया। जी। तो अभी आपने कहा कि उद्देश्यहीन जीवन है, लेकिन जो आज का मनुष्य है तो उसका तो मेन उद्देश्य है कि धन कमाना। तो आपको क्या लगता है हमारे जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए? नहीं, धन नितांत आवश्यक है, धन की अपरिहार्यता है, उसके बिना आप बड़े दुख में और कष्ट में रहेंगे। अन्न चाहिए हमें भोजन के लिए, वस्त्र चाहिए हमें, कहीं आना जाना हो तो हमें वाहन आदि की भी आवश्यकता रहती है, अन्य भी चीज़ें हैं। तो धन का तो उसकी आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए, जैसे एक मास्लो का एक चार्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हम सभी उनकी पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। फिर उन मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक फिर हम थोड़ा सा कुछ और, जैसे लग्जरियस लाइफ कहिए, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं। वो भी जब हमारे पास होता है तो फिर हम आत्मचिंतन करते हैं कि भाई ये सब है क्यों है। तो धन की आवश्यकता को नहीं हटाया जा सकता, वो रहेगा। धन के साथ साथ हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए शास्त्रों के साथ हमारा जिससे परिचय हो सके, इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए कि हम जितने भी सफल लोग दुनिया में रहें, कुछ लोगों की मैंने जीवनियाँ आदि भी पढ़ी अंग्रेजी में, तो उनमें यह है कि जितने भी सफल लोग हैं उन सबको एक सामान्य कर्म वो जो करते हैं वो ये है कि वो कुछ पढ़ते हैं निरंतरता से। तो ऐसे ही यदि हम अपने इन ऋषियों का जो संग्रह है शास्त्रों का, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हमारे पास हैं, कालांतर में बहुत सारे नष्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से बहुत सारा अभी भी उपलब्ध है, तो वो पर्याप्त है। यदि हम इस दिशा में अपना पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से जो धन है वो भी आएगा। पुरुषार्थ तो आवश्यक है, मतलब जो व्यक्ति, जैसे हमारे शास्त्रों में विधान है 4 वर्ण और 4 आश्रम का, मनु महाराज ने व्यवस्था दी है, पीछे से वेद का उसका आधार भी है।
तो चारण वर्ण में हो गया आपका शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम उन कर्मों को करते हुए इस वर्ण के योग्य बने। फिर उसके साथ साथ 4 आश्रमों का भी विधान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 आश्रम भी हमारे लिए ही विदित किए गए हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए वो तो सन्यास में जाए, अन्यथा वानप्रस्थी तो सभी को बनना चाहिए। 2 आश्रमों में विकल्प है और 2 आश्रमों में अनिवार्यता है। अनिवार्यता है कि विद्या सबको पढ़नी चाहिए, तो ब्रह्मचर्य में सभी जाएं। गृहस्थ में जिसकी इच्छा हो और योग्यता भी अर्जित कर ली हो, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में जाए। इसी प्रकार से वानप्रस्थ में सभी जाएं, वानप्रस्थ सभी के लिए अनिवार्य है। सन्यासी वही बने जिसने अपनी अच्छी विद्या अर्जित की हो, जो ब्राह्मण बन चुका हो, उसके बाद सन्यास लेने का अधिकारी बने व्यक्ति। तो यदि हम शास्त्रों का पालन करेंगे, उसके हिसाब से अपना जीवन जिएंगे, तो बहुत सारे दुखों से हम बच जाएंगे और निरंतर सुखों की ही हमारे जीवन में वृद्धि होगी। और इस जीवन में यदि हम ठीक ठीक कर्म करेंगे तो ईश्वर की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति जितना परोपकार करता है उसको उतना ही परमात्मा की व्यवस्था में सुख मिलता है। तो जितना हम परोपकार करेंगे, जितना लोगों को ज्ञान से परिचित करा के, उनको प्रेरित करके, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करके उनके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उस कर्म का हमें अच्छा ही फल देगा, ये निश्चित है। जी, तो जैसे पुष्पेंद्र जी, आपने पहले इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियर रहे आप, तो आपने भी देखा होगा जो आज की शिक्षा पद्धति है तो उसमें वेदों का या हमारे जो संस्कार हैं तो उनका कहीं पर भी विकल्प नहीं है बच्चों के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं इससे, जो हमारे देश का भविष्य है? उसके लिए माता पिता को थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई अच्छी, जैसे अभी वर्तमान में हो गया ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है, ये येन केन प्रकारेण हमें नौकर बनने के लिए प्रेरित करती है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब पकड़ें और अपना वो करें। तो सारे लोग जो भी शिक्षा पद्धति से पढ़ते हैं, सारे लोगों को जॉब नहीं मिलता। फिर उसके बाद विकल्प के रूप में वो चुनते हैं, लेकिन शुरू से उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि हमें ये पढ़ाई करके कुछ और करना है। उन लोगों की बात छोड़ दिए जिनके परिवार में पहले से ही कोई व्यवस्था बनी हुई है, तो उन चीज़ों को वो संभालते हैं, व्यवसायों को। अन्यथा तो अधिकांश बच्चों का यही रहता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें नौकरी करनी है, अच्छी जॉब मिल जाए। जी। तो अब ये जो स्थिति है, ठीक है, नौकरी जब हमारा इस तरह का वो नहीं है कि हम व्यवसाय नहीं कर सकते, अन्य कर्म नहीं कर सकते, तो नौकरी ही एक विकल्प रहता है। लेकिन साथ साथ यदि शिक्षा पद्धति में थोड़ा ये भी जो कि भाई आप अच्छे इंसान भी बन सके, अच्छे मनुष्य बन सके। बीच में कुछ काल के लिए नैतिक शिक्षा की एक पुस्तक जोड़ी गई थी, पर वर्तमान में मुझे नहीं पता उसको कितना पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो कुल मिला के हमारे बच्चे जो हैं वो दिशाहीन हैं इस स्थिति से। उन्हें न तो अपने पूर्वजों के गौरव के बारे में कुछ पता है, न अपनी उच्च सभ्यता संस्कृति जो हमारी रही उसके मूल्यों के बारे में कुछ पता है। बस एक ही चीज़ हमारे लक्ष्य में रहती है कि भाई ये इनके इन प्रकारेण हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा एक स्ट्रीम बन जाए हमारा इनकम का, तो स्रोत एक बार बन जाए और उसके बाद फिर जीवन आराम से निकल जाएगा। यानी कि विद्यार्थी जीवन से ही वो रैट रेस में जी रेट रेस में जुड़ जाता है बच्चा, उसको उसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है। इनफैक्ट इसको कहा जाए कि जैसे हम कंप्यूटर को, हार्डवेयर होता है उसको प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह से ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो इसी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। बच्चों की मानसिकता उसी तरह की बन जाती है और फिर वो चाहे अनचाहे उसी तरह से अपना व्यवहार करते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें उनके मस्तिष्क में जमी हुई होती हैं। तो जैसा अभी हमें पता चला था बातचीत में कि अब आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं जी, और फिलहाल आप वर्तमान में अब क्या कर रहे हैं? मैं पौरोहित्य कर्म करता हूँ, संस्कार आदि करवा के, और बाकी कुछ अपना विद्या का अध्ययन भी मेरा निरंतर चल रहा है। और आगे मेरी सोच ऐसी है कि इस चीज़ को मैं बच्चों को और माता पिता को भी, दोनों की संस्कारों की आवश्यकता सभी को है। ऋषि कहते हैं कि भाई जिन कुलों में अपनी उन्नति की इच्छा हो उन्हें संस्कारों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यदि हम इन संस्कारों से जुड़ेंगे तो जब तक वेद की कई शाखाओं में अलग अलग संख्या रही है संस्कारों की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको कंपाइल करके 16 संस्कार कुल मिला के हम लोगों को दिए बड़ी सरल भाषा में। और उनका संपादन यदि हम करें तो बच्चे के जन्म से लेके, और मतलब एक आत्मा शरीर के साथ जुड़ता है और उसके बाद मृत्यु के समय उस शरीर से उसका वियोग होता है। तो ये जो इसमें 16 संस्कारों का उन्होंने विधान किया है, यदि हम इन 16 संस्कारों को विधिवत अपने आचरण में ला पाए, जीवन में ला पाए, तो हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा
और बच्चे भी ये जो रेट रेस में हैं और डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और कुल मिला के जीवन को सुखपूर्वक जी पाएंगे। तो इसके लिए आप